धर्म के 4 चरण होते हैं, है ना। और कौन से 4 चरण होते हैं धर्म के? सत्य, तपस्या, दया और दान। सत्युग में 4 रहते हैं और त्रेता में 3 रह जाते हैं, तपस्या, दया और दान। द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं, दया और दान। लेकिन यह कलयुग में केवल 1 चरण रह जाता है, नाम दान। और ये भी खिचर खिचर के पूरा हुआ है ना। देखो आसपास कितनी बस्ती है, कितने बड़े एरिया है और चंद्र सोता है यहाँ। क्यों? क्योंकि धर्म को कार्य है, ये तो खिचर खिचर के पूरा होना। तो 3 चरण मेरे पहले तोड़ दिए गए, 1 चरण सहारे से मैं समय काट रहा हूं, लेकिन इसे भी तोड़े डाल। धर्म यानी कि कलयुग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, उसी समय महाराज कलयुग को नष्ट करने के लिए और महाराज रौदा पर बाण चढ़ाया, मारने की तैयारी, त्राहिमाम करके कलयुग गिर गया चरणों में। परीक्षित, मुझे मारो नहीं महाराज, मुझे मारे नहीं। अगर मुझे नष्ट कर दिया तो संचालन सृष्टि का नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे मारा नहीं। और आप मुझे बुराई देते आए, कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग बहुत बुरा है। अरे बुराई होते हुए मेरी में अच्छाई भी तो। अच्छा तो बता, तेरे में कितने % अच्छाई है और कितने % है बुराई? कहने लगे मेरे में 99% सब बुराई है, 1% अच्छाई है। तो बता, मेरी बुराई सुनोगे कि अच्छाई सुनोगे? विचार आया, अरे दूसरे की बुराई सुनते सुनते वो अवगुण अपने में आने लग जाते हैं, वो बुराइयां अपने में आ जाती हैं। क्या कि बुराई का एक सुने, अच्छाई यही सुन ले। क्या अच्छाई? भैया अपनी अच्छाई बताओ, तुम्हें अच्छाई क्या है? तो सुनो महाराज। कृते ध्यायेते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहर कीर्तना। सतयुग के समय में 60,000 वर्ष की समाधि लगावे, तब कहूं प्रभु प्रसन्न हो गए। द्वापर में 100 यज्ञ की जाती हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और नहीं, त्रेता में 100 यज्ञ की जाती तब भगवान प्रसन्न होते। द्वापर में सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन यह कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से उद्धार हो जाता है। हाँ? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतर पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव गावत नर पावहि भवता। कलयुग केवल यह परतापा, कलयुग केवल यही परतापा। कलयुग केवल यह परतापा। कलयुग केवल यह परतापा।
केवल नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार हो जाता है। तो महाराज मेरे लिए रहने की जगह बताओ, मैं तुम्हारे वहां। अच्छा देखो, जहां जुआ खेलें आप उनकी बुद्धि में निवास करो, जहां मदरा पान करें आप उनकी बुद्धि में निवास करो, चुगली खोरी करें आप उनकी बुद्धि में निवास करो। महाराज भी तो बहुत बड़ा परिवार है, आपने बहुत बढ़िया जगह दी, महल दियो, पर यहां भी एक ड्राइंग रूम भी तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो जा सोने में निवास और करो, मिले वो जी ड्राइंग रूम, सोने में निवास करो। कल प्रसन्न कि सोना तो घर घर में रहेगा, अब तो मैं घर घर में निवास करूंगा। और सोच रहे हैं कि कौन सोने वाले घरे ढूंढे। राजा परीक्षित सोने को मुकुट पहने, इनकी मुकुट में ही सवार है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, विभूति पाद में आया है, धातु नाम कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं, है ना। अन्नों में जो महीनों में राक्षसों, प्रहलाद, वर्णों में ब्राह्मण, पीड़ों में अर्जुन, देवताओं में इंद्र, कवियों में शुक्राचार्य, मेरे कुछ जान, है ना। तो विभूति पाद में आया कि मैं धातुओं में सोना हूं। जब सोने को निवास है जी, भगवान को सोने में निवास है ऑलरेडी, तो फिर कलयुग को प्रवेश करने के लिए जगह कैसे मिल गई? बात विचार की, बात समझ की है जी। जब भगवान को ही उसमें निवास है सोने में, तो कलयुग को प्रवेश करने के लिए जगह कैसे मिलेगी? देखो, न तो सब सोने में भगवान का निवास होता है, और न सब सोने में कलयुग का निवास होता है। अपने 20 नाखूनों की मेहनत से जो धन कमाया होगा, उससे सोना खरीदा होगा, और उसे बनवाने के बाद में जो भी आभूषण बनवाते हो, ठाकुर जी को पहना करके तब स्वीकार किया होगा, उसमें भगवान का ही निवास होगा। अन्य अनीति का धन लाए होंगे हम, उससे खरीदा सोना बुद्धि को बिगाड़ेगा, उसी में कलयुग का निवास होता है। बात बन जानी चाहिए हम तो। राजा परीक्षित आज पहली बार यह मुकुटे बैरिए सिर पर रख के आए, आज ये घटना घट गई। परीक्षित ने देखा हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लड़ाई झगड़े में सब बर्बाद करेंगे, कछु खजाने में भी छोड़ गए। भाई राज्य को संचालन करना, धन तो चाहिए। खजाने में देखो तो ये सुंदर मुकुट सोने का, और परीक्षित ने आज सिर पर रख दिया। वो मुकुट आया कहां से? जरासंध को जीते हो जी पांडवों ने, और जरासंध के मुकुट को लाए जीत के, पांडवों ने तो सिर पर रखा नहीं, खजाने में रख दिया। लेकिन आज महाराज परीक्षित ने सिर पर रख लिया। कलयुग को उसमें प्रवेश करने के लिए जगह मिल गई, और बुद्धि बिगड़ी। गए जी कहां? एक समीक ऋषि बैठे, समाधि जिनकी लगी, भैया आवाज लगाने, भाई कोई है क्या? ने कहा हमें जल पे वाओ। अरे कोई है तो हमें ने कहा जल पे वाओ। आवाज नहीं आई जी। अंदर कुटिया में देखो तो समाधि लगी हुई है। जाने गए रे, ढोंगी बाबा ने कोई कमी ना है। आंख मीच के बैठे हो, युवराने के जल पे वाए, राजा का स्वागत करना पड़ेगा, इस वजह आंख मीच के बैठे। देख, असली साधु को नकली समझ में लग गई, और असली को नकली समझ में लग जाओगे तो भी आफत आएगी सिर पे, और नकली को असली समझोगे तो भी आफत आएगी। नकली साधु को असली समझो, सीता ने ढाई ढोती रही, और आज असली साधु को नकली समझ रहे परीक्षित, तो देख आफत आएगी। एक पास में मरे हुए उस तरफ पड़े, धनुष कोटी पे उठाया और महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दी बिना बात और चले गए। कुछ शिष्यों ने देख लिया और बता दिया कि महाराज जो के समीक ऋषि के बेटा है श्रृंगी। श्रृंगी से कह रही बाल छोटो, ये भी ज्यादा नहीं, तो कह रहे तुम्हारे पिताजी को बड़ा अपमान किए हुए राजा परीक्षित ने उनके गले में मरे हुए सर्प डाल दिया। अच्छा, ये हिम्मत? कोस की नदी में गए, जल लिया,
और श्रृंग ऋषि साप देवे लगे, रे परीक्षित मेरे पिताजी के गले में मारे सर्प डाल के तू क्या अपमान करे, तो आज से 7वें दिन तक्षक नाग की डसने के कारण तेरी मृत्यु हो। तूने इस तरफ से प्रहार किया, मैंने भी इस तरफ से प्रहार किया। समाधि टूटी, सांप की सर्प देखो, अरे ये सर्प कहां से आयो, उतार के अलग फेंक दिया और बाहर आए और बोले बेटा श्रृंगी, लाल लाल नेत्र हो रहे हैं जी श्रृंगी ऋषि के, थोड़ी कांप रही है, होठ कांप रहे, इतना क्रोध में बात नहीं बन रही है। तो साथी बालकों ने बताया कि आपके गले में परीक्षित ने सर्प डाल दिया, इस कारण से, और श्रृंगी ने साफ दे दिया कि तक्षक नाग के डसने के कारण मृत्यु हुई। अरे बेटा श्रृंगी, तैने के अक्षय नहीं किया, धर्मात्मा राजा हो परीक्षित, अब ऐसा राजा प्रजा को नहीं मिले। अरे संत महात्मा ऋषि मुनियों की रक्षा तो राजा किया करता, और तैने आज उसको जीवन बिगाड़ दिया, अब ऐसा राजा नहीं मिलेगा। ये क्या कर दिया तूने, ये अच्छा नहीं किया। मानव तो वो जो दूसरे के काम आ सके, तू दूसरे के काम तो आ नहीं सका, और तैने दूसरे को जीवन और बिगाड़ दिया। हाँ? और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते, हराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। कभी सुख क्या है बोला है? कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। हराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर ये संभल जाए, जो गिर कर वे संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। हराया
अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो आपको अनुभव करा के जाएगी गलती, है ना। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। आए इंसान का जो दिल वो नर पर मात करते हैं। पाए इंसान का जो दिल वो नर पर मार्थ करते हैं। जो खाए बांट कर सबको, जो खाए खाए बांट कर सबको उसे भगवान कहते हैं। बनाया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ए बेटा तूने अच्छा नहीं किया। अरे मानव तो वो जो दूसरे के काम आ सके, तू दूसरे के काम तो आ नहीं सका और तूने एक जीवन और बिगाड़ दिया। दो शिष्य बुलाए, जाओ परीक्षित को सूचना दे के आओ, उनको सांप लग गया, वो अपने कल्याण के लिए कोई उपाय सोचेंगे। उधर में राजधानी में पहुंचे परीक्षित मुकुट उतार के अलग रखा, बुद्धि ठिकाने लौटी, विचार आया तेने भाई एक ऋषि को बड़ो अपमान किया है और इसको दंड तो मुझे अभी मिल जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं भोगवे की स्थिति में हूं। कर्म तो भोगना पड़ेगा, मिटेगा नहीं, तो उस कर्म को मैं भोग लूंगा हंस करके, इसको दंड मुझे अभी मिल जाना चाहिए। दोनों शिष्य पहुंच गए, महाराज तुम्हें सांप लग गया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण आपकी मृत्यु। बड़े प्रसन्न भई, खुश भई जी कि भाई ठीक बात रही। तिनका के समान इतने बड़े साम्राज्य को त्याग दिया परीक्षित ने। और महाराज उसी समय पर उनकी पत्नी आई, सामने खड़ी हाथ जोड़े, देवी आप यूं कहोगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर आपको जानो मेरे साथ उचित नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे गर्भस्थ संतान है, हो सकता या
राज्य को कोई बारिश पैदा है। इस संतान को पालो और राज्य को संचालन करो। मेरे साथ आपको जानो उचित नहीं है। केवल 7 ही तो दिन है मेरे जीवन के। समझाया बड़ी प्रसन्न चित्त होकर के परीक्षित चल दिए जी। अब आपको किसी को तारीख बता दी क्या है जी? वादना राम नाम सत्य है जाएगी है जी। मुझे तो ऐसा लगे बताए भी थे पहले ही है जा काम है जी। हाँ लेकिन उसको नहीं, परीक्षित को नहीं। परीक्षित तो प्रसन्न है रहे, ठीक बात है। चल दिए जी गंगा के किनारे किनारे। शोर मच गई वायु की तरह, सब बात फैल गई कि राजा परीक्षित ने राज त्याग दिया और वन को निकल रहे। भीड़ इकट्ठी है गई महाराज, संत महात्मा ऋषि मुनियों की। गंगा के किनारे भारी भीड़। अब परीक्षित खड़े देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मैंने सबके चरण छूं, बहुत समय लग जाएगा, है ना? इतने ही बहुत समय लग जाएगा चरण छीवे में। और संतों का क्षण, अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों कि एक अन्न के कण से चैंटी का पेट भर सकता है और संत का एक एक क्षण कीमती होता है। दूर से ही सबको नमन कर लिया, दूर से ही प्रणाम कर लिया। सभी सोच रहे धर्मात्मा राजा है भाई, इसके लिए तो कोई कल्याण के लिए उपाय करे। नवापरायण कराया जाए 9 दिन लगेंगे है जी। महामृत्युंजय को अनुष्ठान कराया जाए समय लगेगा, क्या किया जाए? भगवान ने नारद को प्रेरणा की और नारद जी गए वन में, जहां महाराज सुखदेव जी चल दिए। नारद जी ने कहा कुछ नहीं जी, वहां भागवत के श्लोक शास्त्रीय संगीत के माध्यम में बोल भी रख गए। ध्यान समाधि सब टूट गई सुखदेव की। और नारद जी के पीछे वो श्लोक बोलते जा रहे हैं और सुखदेव जी उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर काया, कोई वस्त्र नहीं है जी। घुरारी लटे मुखमंडल पे लटकी हुई हैं और हाथी की सूंड के समान भुजाएं, चेहरा पे आलोक एक तेज बिखर रहा है। चले जा रास्ता में बालक धूल मिट्टी मांगे, अरे नंगा बाबा जाए, नंगा बाबा जाए, कोई असर नहीं उन पे। बड़ा ऊंचा सुंदर ऊंचा सिंहासन तैयार किया गया सुखदेव जी के। अब तो जैसे ही पहुंचे तो महाराज सुखदेव जी को देखते ही बड़े बड़े संत महात्मा सब खड़े हैं। महाराज उनके पिता व्यास जी, बाबा पारासर, पड़ बाबा, पड़ बाबा, पड़ पड़ बाबा, सगरे बाबा ठाड़े है बाबा सुखदेव जी के स्वागत। क्यों? सुखदेव जी 16 वर्ष के जरूर हैं पर ज्ञान के बुद्धि हैं, इस कारण से सबको खड़ा होना पड़ा। ऊंचे मंच पे बैठा दिया जाकर के महाराज सुखदेव जी को, और परीक्षित ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया। अब सब आग्रह कर रहे हैं, परीक्षित ऐसा प्रश्न करो सुखदेव जी के सामने कि तुम्हें लगातार 7 दिन कथा सुना सके। नहीं तो सुखदेव जी एक स्थान पर गोदोहन मात्र रुकते, केवल गाय कितनी देर में दुही जाती है, धार कितनी देर में कट जाती है, मात्र 5 मिनट में। चाहे 20 किलो दूध देरी होगा, 5 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लगा। और इतने ही समय तक महाराज सुखदेव जी एक स्थान पर रुकते, चल देते। अब लगातार 7 दिन कथा सुना सकें जी तो बड़ा अशक्य काम है। तो ऐसा कोई प्रश्न करो परीक्षित कि तुम्हें लगातार ये कथा सुना सके। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मरण धर्मा जीव के लिए क्या करना चाहिए? मर्दा धर्मा जीव के लिए क्या करना चाहिए? थोड़े मुस्काए होटे होठों में सुखदेव जी और विचार करने लगे, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है।
परीक्षित है, मर धर्मा तो सभी जीव है। तूने सार्वजनिक प्रश्न किया, सबके लिए प्रश्न किया है। अगर तू कहता कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरे लिए बताइए कुछ, क्या करूं, कल्याण के लिए सुनाइए, मुझे क्या करूं, है तो मैं नहीं रुक पाता। आपने सार्वजनिक प्रश्न किया है तो कि मर धर्मा जीव के लिए क्या करना चाहिए। मर धर्मा जीव के लिए केवल और केवल भगवान की कथा सुननी चाहिए और कोई उपाय नहीं। भगवान की कथा सुननी चाहिए और कोई उपाय नहीं। हमारे यहां ऐसा नियम है कि वक्ता जिस समय गद्दी पर आकर के बैठता है तो 1 मिनट के लिए उनका पूजन किया जाता है नहीं? ऐसा नियम है। यहां रोजाना होता है पूजन। जैसे ही हम गद्दी पे आकर बैठते तो पूजन होता है। आप बैठे बैठे सुखदेव जी का पूजन करेंगे मानसिक रूप से, क्योंकि सुखदेव जी गद्दी पे विराजमान होते हैं। हाँ जी। और हर कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। राह दिखाने वाले, भक्ति राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के ग्वाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरो क्या पावे, बस शीस झुका के गावे। हम पार तेरो क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। पार तेरो क्या पावे, बस शीस झुका के गावे। हम पार तेरो क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, भक्ति प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इस तरह से वंदन पूजन किया गया जी। अब प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कि गुरुदेव अब हमें सृष्टि की रचना